विमल सरफराज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। विमल, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़रा हम डेमोक्रेट्स की बात कर लेते हैं। अब ये मुराद रास और हाशिम डोगर साहब जिस ग्रुप के साथ सामने आए हैं, पीटीआई के बहुत सारे लोग क्या इसी में जाएंगे या फिर जहांगीर तरीन वाले ग्रुप में इनकी तादाद ज़्यादा होगी? फॉर इंस्टेंस जिन लोगों से आपका रब्ता रहता है, पीपल लाइक फवाद चौधरी, वो क्या JKT वाले ग्रुप में जाएंगे या फिर वो डेमोक्रेट्स का हिस्सा बनेंगे? कुछ इत्तलात हैं? देखिए अब्दुल्ला, अभी तो इट्स टू सून टू से, बिकॉज वो लोग बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं आप देख रहे हैं जितनी तेजी से लोग वो पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उसके अंदर वाकई काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं। अच्छा, एक ग्रुप वहाँ पर इस तरह का भी है कि जो ये चाहता है कि किसी तरीके से PTI की सियासत बच जाए, और उनको ये लगता है कि उसके लिए वो एक ही फॉर्मूला है जो कि आपको पता है कि माइनस खान फार्मूला है। तो उसको जिस तरह जब जर्नलिस्ट से मुलाकात भी हुई तो उधर PTI चेयरमैन ने कहा भी था कि अगर वो नाअहल होते हैं तो शाहमूद कुरैशी साहब जो है वो पार्टी संभाल लेंगे। तो इस की वजह से ये इस सोच के तहत वो लोग ये भी सोचते हैं कि अगर शाह साहब को अभी ही पार्टी दे दी जाए, क्योंकि ये तो इवेंचुअली या इस तरीके से तो होगा, शायद वो इस वक्त काबिल कबूल नहीं है जो हालात नजर आ रहे हैं। तो इसकी वजह से वो ये समझाने की भी कोशिश एक तरह हो रही है कि जिस तरीके से पीपल्स पार्टी जब बीबी शहीद जो थी वो उस वक्त काबिल कबूल नहीं थी, तो अगर अमीन फहीम साहब सामने आ गए, अगर मियां नवाज शरीफ साहब काबिल कबूल नून लीग में नहीं होते तो शहबाज साहब सामने आ गए, तो इसी तरीके से एक शख्स नहीं काबिल कबूल तो फिर किसी और को सामने लाया जाए और वोट बैंक जो है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि जाहिर बात है वोट बैंक तो PTI चेयरमैन का ही है, तो उस चीज को अगर बरकरार रखा जाए ताकि वो उस तरीके से अपसेट ना हुआ जाए। लेकिन अभी तो जाहिर बात है इट्स टू सून टू से कि इसके अंदर अभी कोई पेशरफ्त तो ऐसा सच हुई नहीं है। फिर आपने जैसे कहा, हमने देखा है कोई PTI हकीकी भी गालिबन बनी है, अब ये डेमोक्रेट्स भी सामने आ रहे हैं, इस तरह के ब्लॉक्स भी आएंगे, लेकिन इन ब्लॉक्स को कितना फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि PTI का वोट बैंक तो उनके चेयरमैन ही का वोट बैंक है। अच्छा, लेकिन महमल एक चीज होती है पॉलिटिक्स में स्टार पावर। अगर डेमोक्रेट्स को ही देखने चले, JKT वाले ग्रुप को आउट भी करते हैं डेमोक्रेट्स, इफ इट इज रन बाय मुराद रास एंड हाशिम डोगर, तो स्टार पावर तो एज सच कोई नजर नहीं आ रही। PTI भी चले, अगर माइनस इमरान कर दें, शाह महमूद कुरैशी का फिर भी नाम है, लोग जानते हैं, जहांगीर तरीन साहब भी, बट डेमोक्रेट्स का कुछ समझ नहीं आ रही इस बात की। नहीं, अभी तो मुझे भी नहीं समझ आ रही कि इस तरह कोई, मैं कह रही हूँ कि इस तरह के जो ब्लॉक्स हैं उनको पता नहीं कितने को वोट मिलते हैं, नहीं मिलते। माज़ी में भी हमेशा जिस भी सियासी जमात ने इस तरह के ब्लॉक्स बनाए थे, नेवर वर्कड एंड दे आर वेरी टेम्पररी। Absolutely. एक तो टेम्परेरी भी, और दूसरा शायद असल में मेरे ख्याल में क्योंकि एक तो अभी शुरुआत हुई है, जितनी तेजी से हमने पिछले चंद हफ्तों में सब कुछ देखा है उसकी वजह से आपको पता है हर कोई सरगर्म हो गया है पंजाब की सियासत के अंदर। वो खा PMLQ हो, मतलब चौधरी सरवर साहब जो है, ही इज इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल नाउ, बड़ी एक एक्टिविटी और ये सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखें पीपल्स पार्टी भी साउथ पंजाब के बहुत सारे इलेक्टेबल्स कर उनको तो ज्वाइन कर भी रहे हैं, वो बड़े कामयाब भी इस तरीके से अभी तक तो नजर आ रहे हैं। फिर जहांगीर तरीन जो ग्रुप है, इवेंचुअली क्या ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करते हैं कि नहीं? एक रूमर ये भी है कि क्या जहांगीर तरीन ग्रुप अगर वो अपनी पार्टी बना भी लें, वो पीपल्स पार्टी और PMLQ क्या एक ब्लॉक बनाएंगे जब कम इलेक्शन टाइम। तो जाहिर बात है उस वक्त इलेक्शन के वक्त आपको पता है हवा बड़ी तेजी से तब्दील भी हो जाती है। बहुत ये इत्तला भी है कि शायद जहांगीर तरीन साहब अपना वजन जो है वो जरदारी साहब के पलड़े में डालते हैं। जी वही मैं कह रही, पीपल्स पार्टी PMLQ और JKT ग्रुप which can be a setback for the ruling party मुस्लिम लीग नून। अब ये बताइएगा, खान साहब मुतअद्दिद बार ये कहते हुए भी नजर आए हैं कि वोट बैंक तो मेरा है, चेयरमैन PTI की हम बात कर रहे हैं, और मैं जिसको भी खड़ा करूंगा वही जीतेगा। अब सवाल अब यहाँ पे लिटरली इस स्टेज पे आ गया है कि क्या उनका टिकट लेने के लिए भी लोग अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, और क्या ये उनका एतमाद सही है अपनी जगह, या फिर 9 मई के वाक़यात के बाद आपको लगता है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी की वेव थी वो भी कुछ कम हुई है, या उनका वोट बैंक भी कुछ मुतासर हुआ है? क्योंकि PTI के लोगों की जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनकी इतने सालों आपको पता ही है किस नौइयत की ट्रेनिंग हुई है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट, प्रो आर्मी, और उसके बाद ये वाक़यात हो गए और एकदम PTI का नैरेटिव तब्दील हो गया, तो लोग भी कहीं कन्फ्यूजन का शिकार हैं और वो भी मायूस हैं।
देखिए अब्दुल्ला, अभी जो है कंफ्यूजन तो जरूर होगी, लेकिन यह है कि वोट बैंक इतनी जल्दी तो मुतासिर नहीं होता। मतलब 2 से 3 हफ्तों के अंदर तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई वोट बैंक उनका कोई खाते खा तौर पे मुतासिर हुआ होगा। तो अभी जो उनको ये कॉन्फिडेंस जरूर है, लेकिन मैं ये जरूर बताती चलूँ कि जब आप पीटीआई के अंदर लोगों से बात करते हैं, जो अभी भी हैं या जो नहीं भी हैं, तो वो एक चीज ये जरूर है कि उनको भी इस चीज की तशवीश है कि क्या जब इलेक्शन होंगे तो उस वक्त पीटीआई के साथ यानी कि कोई लोग टिकट लेंगे, अगर जो लेंगे उनके लिए कोई मुश्किलात का सामना होगा कि नहीं। इस तरह की बातें जो है वो जरूर सामने आ रही हैं, और इसी वजह से वो जिस तरह मैंने कहा कि एक फार्मूला कि अगर माइनस इमरान खान फार्मूला अगर वो खुद मान जाते तो एक पार्टी को इन इलेक्शंस के लिए और वोट बैंक को भी दोनों को इकट्ठा रहा जा सकता है, ताकि फिर वो मुश्किलात भी ना आए। तो ये उनके सामने जरूर है। अलबत्ता जहां तक नून लीग की बात आप भी कह रहे थे, रूलिंग पार्टी का, देखिए बात है कि रूलिंग पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल तो इकोनॉमी है। अगर मईशत ही नहीं ठीक होगी, जिस तरीके से महंगाई है, तो वो उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। तो कॉन्फिडेंस उनका अभी तो है, लेकिन देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन से पहले एक हवा बनती है, चीजें बहुत सी चेंज होती हैं, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो महंगाई के उसमें तनाजुर में तो उनको फिर भी शायद इतना फायदा ना हो जितना बाकी जो एक अगर ब्लॉक बनता है जागीर तरीन पीपल्स पार्टी का लीग, और ये कि अगर पीटीआई वाले कोई अपना भी कुछ चीज करते हैं जो इनके अंदर भी कोई 2-3 ब्लॉक्स की है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वोटर्स, हम वोटर्स की भी बात कर रहे हैं कि उनकी क्या लॉयल्टीज होती हैं, किसको वोट करेंगे। इलेक्टेबल्स की कोई आइडियोलॉजी होती है कि नहीं? क्योंकि यहाँ वो फारग हुए, वहाँ वो किसी और से बातचीत स्टार्ट हो जाते हैं। डोंट दे हैव एन आइडियोलॉजी जिस पे वो स्टे करें, जहाँ उनके वोटर्स को भी पता हो कि भाई दिस मैन और दिस वुमन स्टैंड्स फॉर दिस, ना कि आज जी हमारा कोई मसला पड़ा, हमने यहाँ छोड़ा, वहाँ ज्वाइन किया। इट डजंट, हाँ, तो इट डजंट मैटर टू द वोटर्स। ये जो अब्दुल्ला ने दे स्टैंड फॉर द सीट, ये वही चीज है। देखिए बात ये कि क्योंकि उनका एक अपना सब्सटेंशियल जो है वो वोट बैंक होता है, उनकी अपनी बरादरी का, उनके अपनी फैमिली का, उन्होंने उधर काम किए होते हैं, तो वो ऑलरेडी बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको तो ये होता है कि जो पार्टी हमें लेगी उसको हमारा फायदा है। हम तो वो तो आजाद भी जीते थे। आपको याद है 2018 के अंदर भी बहुत सारे इलेक्टेबल्स थे, इंडिपेंडेंट थे, जिस तरह इसलिए तरीन साहब को उस वक्त कहते हैं ना कि किंग मेकर, क्योंकि वो जहाज चलता था, लेकर आते थे लोग, तो वो खुद जीते हुए थे। उन्होंने पीटीआई तो उन लोगों ने बाद में ज्वाइन की थी ना। तो ये भी चीज होती है इस तरह। ये तो इलेक्टेबल्स की एक अपनी ही वैल्यू होती है, और ये हर इलेक्शन में होती है। ये आइडियोलॉजी की बात नहीं, वो मेरे ख्याल में उनके हल्के के लोगों के काम और उससे रिलेटेड एक चीज होती है। हल्के वाले जो लोग हैं वो उस चीज के ऊपर देखते हैं उनको। और दूसरा इलेक्टेबल्स को एक चीज ये भी होती है कि कौन हुकूमत बनाएगा। उनके लिए उनके हल्के के लोग भी कई बार बेसिकली जो कहा जाता है कि वो यही देखते हैं कि जो हुकूमत बनाएगा इनको उनके साथ होना चाहिए, ताकि जो मराहत है, जिस तरह डेवलपमेंट फंड्स होते हैं, बाकी चीजें होती हैं, वो मिले और हल्के का काम हो। तो इलेक्टेबल्स अगर इंडिपेंडेंटली भी जीतते हैं या किसी ब्लॉक के साथ भी जीतते हैं, तो फिर वो अपने आप को हुकूमत के साथ ही मोस्टली अलाइन करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लास्टली अभी बात कर लेते हैं जरदारी साहब की फुटेज चूँकि साथ साथ चल रही है, माशाल्लाह बंदे पे बंदा इकट्ठा कर रहे हैं वो, और इलेक्टेबल्स पे ही इन्हिसार है पीपल्स पार्टी का पंजाब में। सिंध तो चले वो मेजॉरिटी ले ही लेते हैं, पंजाब में वो इलेक्टेबल्स पे इन्हिसार कर रहे हैं। अभी तक आउट ऑफ एवरीबडी आई थिंक जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नज़र आती है। आने वाले दिन आपको पता ही है अचानक से कुछ भी हो जाता है, हवा तब्दील हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल ही इज़ गुड। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, क्योंकि देखिए जैसे आपने कहा कि सिंध तो ऑलरेडी वो हमेशा जीतते ही रहे हैं काफ़ी अर्से से, और इस तरह भी यही चांसेस हैं कि सिंध वो जीतेंगे पीपल्स पार्टी। और इस तरह तो बलूचिस्तान के अंदर भी क्योंकि कई लोग आपको पता है उनको ज्वाइन किया है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी जब तब्दीली कुछ थोड़ी बहुत आएगी तो उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी को उसका शायद जो है वो बेनिफिट हो कि अगर लोग जो है वो छोड़ते हैं पीटीआई। और जब पंजाब के अंदर वाकई साउथ पंजाब में तो देखिए पीपल्स पार्टी पहले भी आपने देखा है, मूसा गिलानी साहब जो हैं उन्होंने मुल्तान की जिस तरीके से वो जीते भी थे, तो ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब में है नहीं। साउथ पंजाब में उनकी प्रेजेंस ऑलरेडी है। और अब जो है क्योंकि ये पीटीआई के बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, इलेक्टेबल्स के लिए भी इस वक्त जो है वो तो आपको पता है रॉन्ग साइड ऑफ
एस्टैब्लिशमेंट वैसे भी नहीं जाते। तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी को बिल्कुल साउथ पंजाब के अंदर एज है, और इसीलिए बहुत सारे जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो बात ये भी कर रहे हैं कि जब इलेक्शंस होंगे 2023 के, तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी जो है उनके पास काफी जो है वो एज होगा ओवरऑल, अगर देखा जाए सियासत के अंदर। अच्छा, लास्टली हम ये बात कर लेंगे कि हमाद अजहर को ऑल्दो पुलिस ढूंढ रही है, वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहे हैं। मुराद सईद को पुलिस ढूंढ रही है, वो अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब की ट्वीट पढ़ के मैं ज़रा हैरान रह गया था कि उनको भी समझ नहीं आया कि क्या वहाँ मामला हुआ। मेबल, हम आगे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सियासत की बात करें या पीछे ही जा रहे हैं और पीछे जाते चले जा रहे हैं? देखिए, मुझे तो लग रहा है हम बहुत ज़्यादा पीछे जा रहे हैं। हम कोई ये 10 साल भी नहीं, कोई 20 साल भी नहीं, मुझे तो लग रहा है हम 30-40 साल पीछे जा रहे हैं। जिस किस्म के अब हालात हो गए हैं, जिस तरह की ये चीज़ें हो रही हैं, इतनी मतलब बुजुर्गों को उठाना, ये तो बिल्कुल एक वो जो बहुत पुराने किस्म के कवानीन होते थे जिसके अंदर सेटलमेंट यही होती थी कि अगर आपने कुछ किया तो आपकी पूरी पूरी फैमिलीज को उठा लिया जाता था। ये तो उस तरह की चीज़ें लग रही हैं। ये कोई अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ तो नहीं हो रहा। ये कोई जिरगा सिस्टम तो यहाँ पर नहीं पाकिस्तान के अंदर लागू ना, कि इस तरह के आप कॉलोनियल या वो ट्राइबल आप इस किस्म के कवानीन जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, जिनको ढूंढना है उनको ही ढूंढना चाहिए, जिन्होंने कुछ किया है। अगर आपके पास उनके खिलाफ एविडेंस है तो उन्हीं को ही पकड़ना चाहिए। ये जो इस तरह की चीजें होती है, ना सिर्फ ये कि देखिए ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये सियासी और इखलाकी तौर पर भी बिल्कुल ठीक चीजें नहीं है। और हमें तो इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इनको जितने सख्त अल्फाज में कंडेम किया जाए उसी तरह से करना चाहिए, और ये कोई जंगल का कानून तो होना नहीं चाहिए। एब्सोल्युटली, जिस तरह 9 मई के वाक़यात को कंडेम करते हैं, उसी तरह बहुत से मामलात और भी हैं जिनको भी ज़रा दुरुस्त होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका मेमन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ गुड डे। अच्छा, जब व्हेन आई वाज अवे तो ऑब्वियसली ट्विटर पे देख ही रहे थे अपडेट्स वगैरह, तो जिब्रान नासिर को भी उठा लिया गया था एक दिन के लिए। तो हाँ, ऑफ कोर्स वो आ तो गए थे, लेकिन मैं उस उठाया था ना, मैं उस तब भी सोच रहा था और अब भी सोच रहा हूँ कि मतलब किसका आइडिया होगा ये और क्या सोच के किया होगा। तो ये भी अजीबोगरीब किस्म की बात थी, और बात चीजें एक्चुअली आपके डिसएडवांटेज में चली जाती हैं। सो दैट वाज वन ऑफ द मूव जिस पे एंड द ह्यू एंड क्राई उसके बाद, बिकॉज वो हमेशा सही चीज़ के लिए ही अपनी आवाज़ उठाते हैं।